जनता से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, आज वोटिंग से ठीक पहले, इस आखिरी चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की इस जनता से, काशी की जनता से, कि वो रिकॉर्ड मतदान करे। आपके साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो किस तरह से उस अपील को ले रहे हैं? बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे। हम लोग हमारे साथ है उज्जवल, जरा आ जाइए भाई साहब, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। प्रचार का शोर खत्म होने वाला है, इस बार किसका जोर? इस बार मोदी जी का ही जोर चलेगा, इनके आगे किसी का कोई नहीं चलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास का इतना कार्य हुआ है बनारस में, तो खास करके समझ लीजिए कि बिना विकास की नदी वही है। अच्छा। आज ये दो साफ सफाई देख रहे हैं। 14 के पहले ऐसा होता था कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता था, इतनी गंदगी होती थी घाटों पे। अच्छा। साफ सफाई का पूरा इंतजाम हो गया है यहाँ। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, भैया खड़े हो जाइए। क्या नाम है अपना? अनुज भाई, क्या माहौल चल रहा है, किसका जोर इस बार? मोदी जी का। क्यों, ऐसा क्यों? बढ़िया विकास है ज़्यादा। क्या क्या विकास है? साफ सफाई ज़्यादा है। साफ सफाई, हाँ, और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा, जो अच्छे लगते हैं। और भी मेरे साथ है, दादा भी आ गए। भाई साहब क्या नाम है अपना, क्या नाम है? माय नेम इज परमेश्वरा। जी परमेश्वर जी, बताइए। आई एम फ्रॉम बेंगलोर। अच्छा, आई केम टू हियर टू विजिट। कैसा लग रहा है आपको बनारस में? नरेंद्र मोदी एंड आदित्यनाथ, बहुत डेवलपमेंट हो गया। बहुत डेवलपमेंट किया। ये देखिए, हिमानी कल भी पर्यटक थे और आज भी पर्यटक आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि विकास हुआ है, विकास के मुद्दे पर है। और किसका जोर होगा ये तो हालांकि जनता बेहतर जानती है। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनका तो नाम ही देखिए परमेश्वर है, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया। लेकिन चलिए, वो अपील और साथ ही साथ, क्योंकि 4 बजे के बाद से वो तस्वीरें भी सामने आने लगेगी। अनामिका हमारी सहयोगी जब जुड़ेगी तो उनसे हम वो तस्वीरें भी देखेंगे और क्या कुछ तैयारी है वो भी देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान से आप लोगों को इतनी टेंशन क्यों गई? आपको कैसे लग रहा है कि हमें टेंशन है? आप कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। बनारस में किल्लत है। बीएचयू के अंदर बिटिया के संग बलात्कार होता है और भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता तमंचे पे बलात्कार करते हैं, और साथ ही यहाँ का थाना लिप्त होता है, विधायक लिप्त होता है। उन बलात्कारियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? पूछना चाहती है काशी, पूछ रही है काशी। जवाब दे प्रधानमंत्री कि उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। आज काशी में गंगा मैया में आचमनी नहीं करने योग्य है। 80 नाला गिर रहा है लगातार। क्या यहाँ सफाई हो पाई? बलात्कार, दुराचार, पापाचार, महंगाई चरम पे है। तो अब काशी की जनता बदलाव के रुख में हो भैया। देखा अजय राय के सब भारी मतों से विजयी बनाए वाला हो, और काशी करवट अब ले वाली हो, और बनारस के लाल अजय वो पिछली 3 बार से तीसरे से दूसरे नंबर पर तो आ नहीं पाए। आपको लग रहा है कि सीधा एकदम टॉप करेंगे? देखिए, ये गठबंधन है और गठबंधन में सभी दल लगे हुए हैं गठबंधन के, और अजय राय जी बहुत लोकप्रिय हैं और अभी वो जीत। ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाए पहले सत्येंद्र राय जी, उस पर फटाफट जवाब आप दे दीजिए। देखिए, ये आरोप ये हमारी बहन लगाई हैं। जैसे 80 का जो नाला गिर रहा है, हाँ। आप मौके पर जाके देखेंगे, वहां पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। और गंगा जी आपके सामने है, गंगा जी की कितना निर्मल है, आप सामने देखिए। और दूसरा बीएचयू की बात ये बताई हमारी बहन जी जो है, हमें याद है कि माननीय आप ही के पार्टी के एक नेताजी, नाम नहीं लेंगे, बोलते थे कि नौजवानों से, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई गलती की कोई वो नहीं है। अगर कोई गलती चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, अगर वो गलती करेगा, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? पूछ रही है काशी, करा रही है काशी, पुकार रही है काशी। समाजवादी पार्टी का दंगल नहीं है। एक एक कर ऐसे मैडम ऐसे ओवरलैप होगा, जनता समझ में नहीं पाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो आप जब बोल रही थी तो मैं बोला नहीं। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही है। ये समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रवृत्ति के नेता नहीं है। जहाँ जिस तरह सेंगर की तरह जो जीप चढ़ा दिया किसानों पे, क्या बात करेंगे आप लोग? अनुशासनहीनता आप लोग करते हैं। ठीक है, 4 तारीख को आप लोग अपनी जमानत बचाइए। ठीक है, आप
कह रहे हैं 4 तारीख को जमानत बचाइए, लेकिन उधर जयराम रमेश तो ये कह रहे हैं कि भैया अब इनकी जमानत बचाने की मतलब नौबत आ गई है। तो किस बिना पर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? वो बार बार 2004 का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इतनी चरम पर तो पहुंच चुके हैं वो, तो और कहां जाएंगे अब? देखिए, ये शो शुरू होने से पहले आपने 2 सवाल उठाया और उस 2 सवाल पर आपने इनसे राय भी नहीं मांगी और किसी ने जवाब भी नहीं दिया। 2 सवाल आपने उठाया। पहला सवाल, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जा रहे हैं मेडिटेशन में, और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री ने बनारस के लोगों के नाम एक संदेश प्रसारित किया है। जी, आप ये बताइए, ये तीसरा चुनाव प्रधानमंत्री का है, इसके पहले कोई संदेश प्रसारित किया था? अगर नहीं किया था तो इस चुनाव में क्यों जरूरत पड़ गई? अगर 10 लाख वोट, इतिहास बनाना चाह रहे हैं वो, रिकॉर्ड हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। मत काटिए, हाँ, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप कंप्लीट करिए। मैं गंभीरता से सवाल उठा रहा हूँ, हाँ, उसको गंभीरता से सुनिए, हाँ, और चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने उठा रहा हूँ जी, कि अगर 10 लाख वोट मिल रहा था तो बनारस के लोगों के नाम संदेश प्रसारित करने की क्या जरूरत थी? और रह गया सवाल कन्याकुमारी जाने का। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं, ये काशी है। काशी के लोग जब विश्वविद्यालय में एग्जाम दे देते हैं तो अपना रिजल्ट ठीक कराने संकट मोचन जाते हैं, और प्रधानमंत्री भी इस बार संकट मोचन गए थे। जरूर उनके रिजल्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी है। देखिए, बात आप समझिए। हाँ। और ये जो मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, भगवान का सहारा आदमी तभी लेता है जब उसके परिश्रम में कमी होती है। अच्छा। 5 साल अगर ईमानदारी से प्रधानमंत्री ने काम किया होता इस शहर के आप अंदर सुन रहे हैं और इस बेटी देश जी? के अंदर, हाँ, अगर ईमानदारी से काम। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। सुनिए ना, जब आप बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, वो पहुंच चुके हैं उधर, वो पहुंच चुके हैं उधर, और मेरी अरे तो वो पहुंच चुके हैं उसी मेडिटेशन के लिए। तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो रही है, तस्वीरें सामने आनी। तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इस अम्मन मंदिर के बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री उतर के सीधे यहाँ पर इस मंदिर में, अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुँचेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री को कई घंटों तक ध्यान में रहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे काशी में आज अपनी सभा करने के बाद आज की दिन की, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री का 45 घंटे का कार्यक्रम है यहां पर, और अगले 45 घंटे प्रधानमंत्री यहीं पर रहने वाले हैं। इससे पहले अम्मन मंदिर, जिसकी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रही हूं आपको, क्योंकि इस अम्मन मंदिर के बिल्कुल पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री उतर के सीधे यहाँ पर इस मंदिर में, अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री को कई घंटों तक ध्यान में रहना है। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे काशी में आज अपनी सभा करने के बाद आज की दिन की, क्योंकि आज 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, और उसके बाद प्रधानमंत्री सभा करने के बाद सीधे करीब 3-3:15 बजे वाराणसी से निकले, और अब प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अम्मन मंदिर में दर्शन करके सीधे प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में आएंगे। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने यहां 3 दिनों तक ध्यान लगाया था, वैसे ही प्रधानमंत्री भी 1 जून तक उसी शिला पर ध्यान मुद्रा में रहने वाले हैं, जहां